एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास स्मॉल वर्ल्ड। सो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ गुरुवार को, थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग। आई थिंक 6:15 हो रहा है अभी। सो 6 o'clock को उठ कर के कुछ इस तरह से मेरी मॉर्निंग रहती है। हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। एक्चुअली डेली रूटीन में पहले कुछ मैं ना 9 कुछ o'clock चेंजेस को आते walk पे रहते जाती हैं। एंड अभी मैंने अर्ली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है। सो 6 o'clock को उठ करके 6:15 बजे मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों वॉक के लिए निकलते हैं। ठंड के टाइम पर अर्ली मॉर्निंग वॉक का मज़ा ही कुछ अलग होता है। इतना ठंडा सा वेदर था बाहर एंड अभी थोड़ी ठंड आ गई है, तो 6:15 के बाद भी अभी थोड़ा अंधेरा सा है, उजाला नहीं हुआ है, बट थोड़ी देर में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बाहर, बहुत ही हल्की सी ठंड है एंड थोड़ा फॉग है। अभी वीडियो में इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा फॉग भी था बाहर। इसलिए मॉर्निंग में उठ कर के मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग थोड़ा वर्कआउट करते थे, बट अभी हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मेरी सोसाइटी में ये साइकिल जो है, आप यहाँ साइकिलिंग कर सकते हो। इसका कुछ ऐप है, वो डाउनलोड करना होता है एंड आई थिंक 200 रुपीज़ इसमें पे करने होते हैं। आप उससे फिर पूरा मंथ आप साइकिलिंग कर सकते हो। वो मॉर्निंग में बहुत से लोग आते हैं वॉकिंग के लिए, जॉग करने के लिए, रन करने के लिए। सो काफ़ी लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर निकलना घर से। एकदम फ्रेश वेदर रहता है, ठंडा वेदर रहता है, फ्रेश एयर मिलती है। एंड सुबह का सनराइज़ वीडियो में उतना समझ नहीं आ रहा है, पर ये सनराइज़ इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, वो वीडियो में क्लियर नहीं आया है। मेरी जो सोसाइटी है उसको हम लोग पूरा कवर करते हुए वॉक करते हैं। वॉक से लौटने के बाद थोड़ी देर हम लोग यहाँ नीचे बैठते हैं। एक्चुअली कुछ 45 मिनट्स का हमारा वॉक होता है। सो 7 o'clock या 7:05 तक हम लोग आ जाते हैं। देन थोड़ा 10 मिनट हम लोग नीचे बैठते हैं, फिर हम ऊपर आते हैं। एंड ऊपर आने के बाद तो फिर 9-10 बजे तक तो मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। एक्चुअली मैं वॉक से आकर के मैं सबसे पहले नहाकर पूजा करती हूँ, बट मैं आई आज तो अधीरा उठ गई थी ऑलरेडी। सो फिर मैंने सबसे पहले मैंने उसे नहलाया, उसने ब्रश वगैरह किया, उसे नहलाया और रेडी किया मैंने। उसे आज मेथी का पराठा खाना था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। वो मेथी मैंने रात को धो करके रख दी थी, देन मैंने कट करी, फिर अधीरा को नहलाया एंड उसे मैंने फटाफट रेडी किया। अधीरा और मेरा ऐसा चलता है कि हम लोग अल्टरनेट डेज रखते हैं। एक दिन वो खुद अपने हाथ से नहाती है, एक दिन मैं नहलाती हूँ उसे। अधीरा का हेयर वॉश किया है मैंने आज। सो हेयर्स उसके गीले हैं, तो मैं भी जिस टॉवल से हेयर्स ड्राई करके उसे छोड़ दूँगी। एंड जब ड्राई हो जाएंगे तो बाद में मैं फिर उसको कॉम्ब करूँगी हेयर्स को। तब तक मैं जा कर के फटाफट से इसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ। एक्चुअली आज मुझे डीमार्ट भी जाना है थोड़ा ग्रॉसरी लेने के लिए। हम लोग दिवाली के पहले का डीमार्ट गए हुए हैं एंड अभी धीरे धीरे सब सामान ख़त्म हो रहा है और हरीश को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग जाएं साथ में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही जाती हूँ, लेकर के आती हूँ। तो मैं अकेले जाने वाली थी, बट जो मेरी फ्रेंड है तो उसे भी थोड़ा काम था डीमार्ट को, तो हम दोनों फिर साथ में जाने वाले हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ चाय बनाई। अधीरा सुबह वो पीती तो नहीं है चाय, पर वो चाय में टोस्ट खा के जाती है स्कूल, और ये भी कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, थोड़े दिन उसका चलता है फिर वो बंद कर देती है। एक्चुअली दूध जब वो पीती है ना तो उसे कफ़ बनने लगता है, उसे कफ़ का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा तो अधीरा को रेडी करके मैं भी फटाक से नहा करके आती हूँ, पर मैंने टाइम देखा तो 8 बज गया था ऑलरेडी। तो उसका पराठा भी नहीं बना था और उसे भी उसका कोम भी नहीं किया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं अधीरा को ही फ्री करती हूँ, उसे जाने देती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम करती हूँ।
अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं तो मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता है या मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अकेले रहते हैं यहाँ पर तो हमें काम नहीं होता है। भाई डेली के काम तो होते ही हैं। एंड मतलब खाना वाना बनाने के बाद भी मुझे फ्री होते होते 1 डेढ़ 2 बज जाता है कभी कभी, बिकॉज़ बहुत काम होते हैं। हाँ, मेरे पास हाउस हेल्पर है, तो मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना होता है, पर वो भी मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही लगवाई है। क्यों लगवाई है उसका भी कोई रीज़न है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि पास्ट में मेरा काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हो चुका है। सो उस वजह से मुझे कुछ हेल्थ इशू है, तो डॉक्टर ने मुझे झुकने वाले काम करने को या वेट उठाने को मना किया हुआ है। सो उस वजह से मैंने विशाखा को मैंने लगवाया हुआ है। अदरवाइज़ मैं अपना झाड़ू पोछा भी खुद ही करती थी। तो घर के बहुत से काम होते हैं और हम लोग अकेले रहते हैं तो हमें और खुद ही करना होता है। जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हों तो ठीक है, काम बँट जाते हैं, पर हम अकेले रह रहे हैं तो और हमें सारे काम खुद ही करना होते हैं। एंड बहुत से काम होते हैं घर के। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं फ्री रहती हूँ। अधीरा स्कूल जाने के पहले अपनी थोड़ी प्रे करती है भगवान से, उसके बाद फिर वो स्कूल जाती है। ओके, सो मैं जब अपने ग्रॉसरी का सामान देख रही थी कि क्या ख़त्म हो गया है, क्या लेके आना है, तो मुझे मिली है ये मूंग की दाल। बिना छिलके वाली दाल है ये मैं लेकर के आई थी, शायद 1.5-2 महीने पहले मैं लेकर के आई थी लड्डू बनाने के लिए मूंग के। तो मैंने सोचा अभी ठंड भी आ गई है, तो ठंड में मूंग के लड्डू बहुत हेल्दी रहते हैं एंड टेस्टी भी लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि आज इनके लड्डू भी बना लेती हूँ। वो 1 किलो मूंग की दाल है ये। तो ये धुली हुई मूंग की दाल बोलते हैं बिना छिलके वाली, पर फिर भी आप इसे अच्छे से 2-3 पानी से घर पर धो लीजिए। तो देखो कितना गंदा पानी ऊपर आ गया है पानी डालते से। तो 2-3 पानी से आप इसे अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद इसे सूखने के लिए आप रख दीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं तो हम लोग इतना मतलब धूप में सुखाने के लिए नहीं हो पाता, इतनी धूप नहीं मिल पाती हम लोगों को। सो मैं ऐसे प्लेट में मैंने फैला करके मैं फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। 3 से 4 घंटे के अंदर ये अच्छे से ड्राई हो जाती है। एकदम ड्राई नहीं, हल्की नमी हमें चाहिए। ओके, सो वो धो कर के रखने के बाद फिर मैं अभी रेडी होकर के डीमार्ट के लिए निकल गई हूँ 9:30 बजे। एंड आज इतना ट्रैफिक था, बाप रे। थोड़ी देर का ही ट्रैफिक था, बट काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जाएँ कि नहीं, यार रिटर्न हो जाए, पर रिटर्न होने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फिर हम लोग जैसे तैसे डीमार्ट पहुँचे हैं एंड डीमार्ट पूरा खाली। मुझे ना इसीलिए मुझे वीकडेज़ में डीमार्ट जाना पसंद है और अर्ली मॉर्निंग जाना पसंद है। अभी मैं फिर भी लेट हो गई हूँ, नहीं तो हम लोग 8:30 बजे अधीरा को स्कूल छोड़ करके निकल जाते हैं। तो पूरा डीमार्ट खाली था। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ओके, सो डीमार्ट से फिर बिलिंग वगैरह करा करके हम लोग बाहर आ करके हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। ये डीमार्ट पर आजकल फ्रेश पिज़्ज़ा मिलने लगा है। आप यहाँ ऑर्डर दीजिए, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है। 4 से 5 ऑप्शन है पिज़्ज़ा के यहाँ पर। सो हम लोगों ने वो पैक किया, देन मैं घर आई और ये मेरी चाय सुबह की जो मैंने सेकंड टाइम गर्म करी थी वो भी मैं पीना भूल गई। आज मैंने सुबह चाय नहीं पी। और ये दूध आया हुआ था मेरा, तो ये भी आज थोड़ा सा लेट आया था, तो वो भी मैं निकालना भूल गई, वो भी ख़राब हो गया है। एंड ये मेरी पूरी ग्रॉसरी है, अभी मुझे ये सब रखना है। ये कप मुझे मिला है डीमार्ट में 49 रुपीज़ में। ये मेरे पास पहले भी था, पर वो टूट गया था, मेरी भाभी के हाथ से टूट गया था, तो अभी मुझे वो मिल गया। मुझे बहुत पसंद आया था वो कप। एंड ये जो आप कैंडल होल्डर देख रहे हो, ये 39 का एक मिलता है, बट अभी दिवाली निकल गई है, सो ये बाय 1 गेट 1 फ्री में मिल रहा है। एंड जो लाइटिंग होती है वो भी आपको बाय 1, मतलब 179 की डीमार्ट वाली जो लाइटिंग आती है वो बाय 1 गेट 1 में मिल रही है, तो आपको 179 में 2 मिल जाएंगी। वो नेक्स्ट दिवाली के लिए आप उसे अभी से लेकर के रख सकते हो। एंड एक जो वाटर बॉटल था वो भी मुझे वो बहुत पसंद है, तो ग्लास का है, मुझे वो बहुत पसंद है। और वो भी हम लोग जो लास्ट
टाइम डीमार्ट गए थे तो वो हरीश से छूट गया था, जो डीमार्ट की ट्रॉली थी उसी में छूट गया था, रह गया था। तो मैं भी एक और लेकर के आई। वो क्या है, बहुत मतलब छोटा सा बॉटल है, काफ़ी हैंडी है, आपके पर्स में भी आ जाता है, कहीं भी आप जा रहे हो तो ईज़िली आप उसे लेकर के जा सकते हो, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं भी बना रही हूँ इलायची का पाउडर। मैं इलायची का पाउडर बना करके रख लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत सी चीज़ों में लगता है इलायची का पाउडर। तो होल इलायची जो होती है आप उसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। देन उसका छिलके के साथ ही आप उसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाता है। अगर आप उसका छिलका निकाल करके उसका पाउडर बनाते हो तो छिलका उतना वेस्ट होता है, अभी उसी छिलके के साथ ही आप बहुत सारा पाउडर बना सकते हो। बना करके आप एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लीजिए। ओके, सो ये जो मूंग दाल थी जैसे मैं धो करके रख के गई थी सुखाने के लिए, अभी अच्छे से ड्राई हो गई है। सो अभी मैंने इसे भून लिया है, मैंने माइक्रोवेव में ही रोस्ट किया है इसे, तो इसे अच्छे से भून लिया है मैंने। उसके बाद मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। आप और जो भी डालना हो वो डाल सकते हो। मेरे पास है 1 किलो गुड़, इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी बारीक बारीक टुकड़ों में। ठंड के दिनों में गुड़ खाना भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि काफ़ी गर्म होता है गुड़। सो इस मूंग की दाल को मैं मिक्सर में डाल करके एकदम फाइन पाउडर बना लूँगी इसका। ये पूरी दाल मेरी 3 बैच में पिसी है मिक्सर में। कि दाल ग्राइंड हो जाने के बाद आप इसमें थोड़ी थोड़ी दाल डालते जाइए, मतलब जो आटा बनाया है, पाउडर बनाया है वो डालिए और गुड़ उसमें डालिए और मिक्सर में आप साथ में चला लीजिए, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसमें। इसमें हमें शक्कर की ज़रूरत नहीं, मैं शक्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो बिकॉज और ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे, हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। सो अभी मैंने ये ले लिया है गोंद, जिसको कि डिंक भी बोलते हैं। तो घी में मैंने उन्हें फ्राई कर लिया है। मखाने को भी मैंने इसमें फ्राई कर लूँगी एंड मखाने के बाद मैं इसमें जो है सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके उन्हें फ्राई कर लूँगी। एंड जब ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ी खसखस भी डाल दूँगी। अब हम इस मिक्सचर को, जो हमारा पिसी हुई मूंग दाल है, उसमें हम डाल देंगे पूरा। और ये हम इसमें गुड़ का यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे हम। हेल्थ को देखते हुए मैं इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद भी ये जो लड्डू हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे और पूरी तरह से हेल्दी है, बिकॉज इसमें हमने शक्कर की जगह पे गुड़ का यूज़ किया हुआ है एंड घी, बहुत कम घी का यूज़ हुआ है इसमें। एंड इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तो अभी ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है लड्डू बनने के लिए। आप मूंग का हलवा बनाने के लिए इसे प्री मिक्स की तरह भी आप इसे रख सकते हो एंड बाद में यूज़ कर सकते हो। सो अभी मैं इसके सारे लड्डू बना के रख लूँगी फटाफट से। गुड़ की चाशनी बनाकर भी ये लड्डू बनाए जाते हैं, पर मुझे इजी वे चाहिए होता है बनाने के लिए। तो देखने में आपको शायद ये ड्राई लग रहे होंगे, बट ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, एकदम सॉफ्ट से लड्डू हैं। सो अभी शाम हो गई है एंड शाम के टाइम जो है मैं थोड़ा एसेंशियल ऑयल का यूज़ करती हूँ घर में। बहुत एक अच्छी भीनी भीनी सी फ्रेगरेंस जो घर में आती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। सो ये जो पर्पल वाला आप वो ऊपर देख रहे हो, इस टाइप के डिफ्यूज़र आपको इजीली मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे एंड मार्केट में भी मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर आपको जस्ट जो एसेंशियल ऑयल आते हैं उसके कुछ ड्रॉप्स डालने होते हैं एंड जो टी लाइट कैंडल्स आते हैं उसको जला करके आप इसके अंदर रख दीजिए एंड वो जो ऑयल है वो गर्म हो करके बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है उससे आपके घर में। फिर
वो लगाने के बाद एंड मुझे लैंप वगैरह का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छे लगते हैं लैंप। मेरा लैंप वगैरह चालू करके थोड़ी बहुत देर में बैठ कर के टीवी देखती हूँ, सॉन्ग्स वगैरह सुनती हूँ और उसके साथ ही मैं अपना डिनर भी कर लेती हूँ। मैं ऑलमोस्ट मतलब 6 से 7 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। आज मुझे डिनर नहीं बनाना था बिकॉज़ मैंने सुबह ये मेथी के पराठे बनाए थे और मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था डीमार्ट से पिज़्ज़ा लाने का। वहाँ से मैं 2 पिज़्ज़ा लेकर के आ गई थी, तो हम लोगों का वो पिज़्ज़ा में ही हो गया और मेरे पराठे वैसे ही रखे हुए थे, तो शाम को मैंने कुछ नहीं बनाया। वही पराठे मैंने गर्म किए एंड मैं शाम को एक्चुअली खाती नहीं हूँ, कुछ ऐसा हल्का फुल्का ले लेती हूँ। पर अभी वो पराठे रखे हुए थे बिकॉज़ मैंने दिन में भी नहीं खाया था, तो मैंने फिर शाम के टाइम पराठा खाया। एंड शाम को भी मैं डेली वॉक पर जाती हूँ, तो डिनर करने के बाद फिर मैं भी वॉक पर जाऊँगी। फिर अधीरा भी वॉक पर जाने की ज़िद करती थी, पर मैंने उसे समझा करके रखा हुआ है और हम लोगों ने डील करके रखी है कि मैं वॉक से आने के बाद फिर मैं उसे नीचे लेकर के जाती हूँ। कभी कभी शाम को भी ले जाती हूँ वॉक के पहले, अभी मैं शाम को लेके जाती हूँ। एंड अधीरा को भी मैं डिनर करा के जाती हूँ पहले ही, पर अब अधीरा की ये पास्ता पार्टी चल रही है उर्वी के यहाँ पर। तो अभी ये यहाँ पर खाना खा रही है 7 बजे, पर मैं इसको लेट हो जाएगा तो फिर देखती हूँ, अगर ये बाद में खाएगी तो खिलाऊंगी खाना। ये यहाँ का स्टेडियम है, यहाँ पर क्रिकेट वगैरह होते रहते हैं। एंड ये थोड़ा बाहर का यहाँ का मार्केट है। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा काम था इसलिए मैं इस वे से आई आज, नहीं तो मैं अंदर ही वॉक करती हूँ, बाहर नहीं आती हूँ। एक्चुअली अभी ठंड आई है ना, तो मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये जो मॉस्किटो वाली अगरबत्ती आती है ये मुझे लेना था, तो इसके लिए मैं इधर से आई हूँ। एंड ये देखो मैं घर आई हूँ, अधीरा आराम से लेट करके अपना कार्टून देख रही है। तो मैं जैसे ही आती हूँ अधीरा एकदम रेडी हो जाती है, मम्मा चले हम लोग नीचे। सो अभी मैं उसको लेकर के नीचे जाऊँगी, थोड़ी देर वो साइकिलिंग करेगी, दैन उसके बाद फिर उसे पार्क लेकर के जाऊँगी। तो उर्वी भी आ गई थी हमारे साथ में, तो थोड़ी देर अधीरा और उर्वी ने शेयरिंग करके साइकिल चलाई, बीच बीच में दोनों लड़ते भी हैं थोड़ा। कहीं भी बैठूंगी। 10-15 मिनट दोनों पार्क में खेले हैं, उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। दैन हरीश खाना खा रहे हैं, अधीरा को भी मैंने पूछा तो उसने हाँ बोल दिया, तो फिर उसे भी मैंने खाना खिलाया। सारे काम से फ्री होने के बाद फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है, तो अभी अधीरा के साथ थोड़ा उसको जो भी खेलना है वो मैं खेल रही हूँ उसके साथ में। अभी हरीश खाना खा करके नीचे गए हुए हैं, 10:30 बज रहा है। सो अभी बज गया है 11:30, मेरी जो घड़ी हाफ आवर पीछे है। आज एडिटिंग करते हुए थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है, टाइम का मुझे पता ही नहीं चला। तो अधीरा को सुबह स्कूल जाना रहता है, सो मैं उसे जल्दी सुलाती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ साथ में। सो कुछ इस तरह से मेरे दिन की एंडिंग होती है। सो अभी मैं इस व्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।